हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग जो है ये एक क्वार्टरली रीडिंग है जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड इसमें ना ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में है कि पहले जुलाई होगा, फिर अगस्त होगा, फिर सितंबर होगा। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, 3 मंथ्स की है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी। करियर, मनी, लव, मैरिज, हेल्थ, जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनी जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। करियर, मनी, हेल्थ, लव, मैरिज, बिजनेस, रिलेशनशिप, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी। करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जेमिनी देखिए, ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आई थिंक ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको लगे कि मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत इन्वेस्ट करा है, इसमें बहुत टाइम लगाया है, बट मुझे वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, सो लेट मी जस्ट गिव अप। बट गाइडेंस यही है कि गिव अप नहीं करना है। यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपने इतनी मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट में, इस जॉब में, और आप 90% अचीव कर चुके हो। लास्ट में आके आप, आई एग्री मेंटल एग्जॉशन है, थकान है, सब कुछ है, बट लास्ट में अगर आप आके गिव अप कर दोगे तो वो रिमेनिंग 10% का काम कोई तो करेगा, किसी को तो करना है, और फिर वो क्रेडिट ले जाएगा पूरा 100% का। तो आप जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, आपको रिटर्न रिवॉर्ड मिलने वाला है। जस्ट डोंट गिव अप, प्लीज डोंट गिव अप। आपका चाहे रिलेशनशिप हो, रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा है, जॉब हो, रिटर्न नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मिलेगा, अपने टाइम से चीजें मिलेंगी, बट बीच में गिव अप मत करिए। हो सकता है यहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग आए कि मैं ट्रैप हो गया हूं इस चीज में, जॉब में, रिलेशनशिप में, घर में, सिटी में, कंट्री में, बट ये एक इल्यूजन है। ठीक है, सो यू माइट बी अंडर दिस इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, बट यू आर नॉट एक्चुअली ट्रैप्ड। आई थिंक आप ना, यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पे इस सिचुएशन में आप इस वजह से हो क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया। किसी और ने आपको फंसाया नहीं, किसी और ने आपको रोक के नहीं रखा है, आप खुद वहां पे रुके हुए हो। तो कई बार क्या होता है, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं और फिर हम रोते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, बट हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते। कोई बोलता है कि क्यों नहीं निकल रहे हो, तो हम बोलते हैं कि अरे तुम नहीं समझोगे, कैसे निकले, नहीं हो पाएगा, वो करने नहीं देगा, वो होने नहीं देगा, वो ये और वो। सो आई थिंक हम आसपास के सारे रीजंस दे देते हैं जो कि बाकी लोगों से रिलेटेड होते हैं कि वो क्या नहीं करने देंगे, जबकि चॉइस हमारी है। हम उस जगह से बाहर निकल सकते हैं, उस रिलेशनशिप से, उस जॉब से, बट वी चूज नॉट टू। सो आई थिंक यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जिस सिचुएशन में हो आप खुद की वजह से हो, बट आपकी मे बी ईगो बीच में आ रही है, या आप को पता है कि आपकी गलती है, और अगर आप मान लोगे तो थोड़ा इगोइस्टिक वाली चीज हो रही है। बट यहाँ पे आपको ऐसी चॉइसेस लेने की जरूरत है जिन चॉइसेस की वजह से आप हैप्पीनेस की तरफ जाओ। ठीक है, आपकी चॉइस की वजह से आप इस जगह पे फंसे हो, और आप ही चूज करोगे ताकि आप हैप्पीनेस की तरफ जाओ। कोई और कुछ नहीं कर सकता है। किसी और की वजह से आप नहीं हो इस सिचुएशन में जेमिनी। ऑल्सो देखिए, रिलेशनशिप में या अदरवाइज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन प्रायोरिटीज, योर ओन नीड्स एंड वांट्स। आप बहुत ज्यादा लविंग, कंपैशनेट हो रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, बट यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग भी दिख रहा है, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, अपनी इच्छाओं को साइड रखना, अपने नीड्स एंड वांट्स को साइड रखना, और दूसरे को प्रायोरिटी देना, दूसरे के हिसाब से चीज करना, दूसरे की खुशी को टॉप पे रखना और अपनी खुशी को लिस्ट में ही नहीं रखना। सो आई थिंक वो थोड़ा सा चीज को ठीक करिए। इट्स गुड टू केयर फॉर अदर पीपल, बट इट्स नॉट गुड टू फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ।
मे बी फ्रेंड्स या फैमिली के लिए आपके मन में जो प्यार है वो इतना ज्यादा है कि आपको लगता है अरे छोड़ो यार, मुझे जो भी मन करे, पहले मैं दूसरे के लिए चीजें करूं। तो ये चीज थोड़ा सा ठीक करिए जेमिनाई, दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू लाइक इन द लॉन्गर रन। ऑल्सो अगेन इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट, आप इस इल्यूजन के अंडर हैं कि भाई दूसरे ने मुझे बांध के रखा है, या दूसरे की वजह से मैं इस जगह पे फंसा हुआ हूं, इस टॉक्सिसिटी में, इस सिचुएशन में, इस जॉब में, बट दूसरे की गलती नहीं है। यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, अरे कार्ड्स, हाँ 2 कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड्स हमें सेम चीज बता रहे हैं जेमिनाई कि आपकी फॉल्ट है, यहाँ पे आपकी चॉइस की वजह से आप यहाँ पे फंसे हो। लाइक इट्स हाई टाइम कि आप दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हो कि अच्छा उसने ये करा था, इस वजह से मेरा नुकसान हो गया। उसने अगर बताया था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आपने अपना रिसर्च करा? आपने अपना रिसर्च नहीं करा, आपने दूसरे इंसान के जो बताया आपने वो फॉलो कर लिया। तो उसमें गलती किसकी है, आपकी कि उनकी? आपकी। सो आई थिंक यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका। यहाँ पे मे बी आपको लगता है कि अच्छा एक वो फियर होता है ना, इनसिक्योरिटी होती है कि मे बी मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा अकेले, या मे बी मैं इस चीज में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या मेरे से ये चीज नहीं हो पाएगी, अगर मैं इस चीज से बाहर निकल जाऊंगा तो मुझे अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा और वो मैं अकेले नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैं इसी टॉक्सिक चीज में रहता हूं, वही बेहतर है। बट मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा, मैं दूसरे पे ब्लेम डालूंगा। सो अगेन हो सकता है सुनने में आपको ये चीज अच्छी ना लग रही हो, आप बोलो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट थोड़ा अपने साथ, मे बी आपको मुझसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी और से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट अकेले बैठ के थोड़ा सा बैठिए, देखिए कि क्या ऐसा है या नहीं है। काफी पैशनेट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना काफी एक पैशनेट रिलेशनशिप आ रहा है, फ्लोटिंग दिख रही है, पैशन दिख रहा है, एकदम से आएगा ये रिलेशनशिप। काफी यहाँ पे कैरिज्मेटिक हो रहे हैं आप, आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट आप है नहीं बट होने की जरूरत है। कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी आपकी है बट देन मे बी आपको दूसरे को दिखाने की जरूरत है अपना चार्म और अपना करिश्मा कि हाँ यू नो लाइक आई एम वेरी नाइस। फ्लोटिंग, पैशन दिख रहा है, बट मुझे ये भी चीज दिख रही है कि आप काफी रेस्टलेस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अच्छा कोई चीज मेरे साथ सामने आई है, कोई यू नो लाइक इंसान मेरे सामने आ रहा है और मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, सो आगे बढ़ते हैं। सो ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है जहां पे आप एक्शन लेने के लिए, कुछ करने के लिए, बोलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी रेस्टलेस हो रहे हो। आपको लग रहा है टाइम नहीं है, टाइम निकल जाएगा, अरे बड़ी मुश्किल से कोई मिला है, ये वो। सो यू आर लाइक जल्दी जल्दी प्यार में पड़ना या आगे बढ़ना, एंड वो चीज आपके पेस मैच नहीं कर पाएगा दूसरा इंसान, तो उस वजह से हो सकता है आपको गुस्सा भी चढ़े, आपको लगे कि यार मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, दूसरा नहीं बढ़ रहा है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो मे बी गुस्सा भी हो सकता है। तो इम्पल्सिवनेस थोड़ी अपनी कंट्रोल में रखिएगा, यहाँ पे रेस्टलेसनेस जो है वो कंट्रोल में रखिएगा, बिकॉज जल्दबाजी मचाएंगे चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करिए। ये आपके करियर को लेकर भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। आपके करियर में खासकर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको आगे बढ़ के लीड लेनी पड़ेगी, या तो कोई लीडरशिप रोल है या फिर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है कि भाई ये तो जेमिनाई ही कर सकता है और जेमिनाई ही करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, यू आर टेकिंग लीड। आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हो कैसे काम करना है और वो आपको देख देख के सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ आई थिंक यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है। ठीक है, एंड जितना आप लॉजिक ड्रिवन होगे जेमिनाई, उतना ही आपका जो सक्सेस है वो बढ़ेगा। आपका सक्सेस हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग चीजें हो गई, वो आपको उसमें सक्सेस तभी मिलेगा अगर आप दिमाग से काम लोगे और इमोशंस को थोड़ा सा साइड पे रखोगे। लीडरशिप रोल आप एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर श्योर। स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन फॉलो करना है, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी टाइम पे आ रहे हैं, किसी टाइम पे जा रहे हैं, कभी किसी से कोई बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टाइमलाइन फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है, डेडलाइन ये वो।
तो हैपहैज़र्ड मैनर में काम नहीं होना चाहिए। काम थोड़ा ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। ऑल्सो रिस्क लेना जरूरी है, ठीक है। टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन का मतलब ये है कि ठीक है आगे बढ़ के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है, बट ऐसी भी सिचुएशन होगी जो कि आपने पहले कभी हैंडल नहीं करा होगा, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप वो चीज पहली बार कर रहे होगे, सो यू विल बी लाइक कैसे करना है कैसे नहीं करना है नहीं पता, किसी ने कभी नहीं करा, तो कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा करने का। तो वो तरीका पहली बार आप ही निकाल रहे हो तो करना तो पड़ेगा। अब वो वर्कआउट करा करा नहीं करा नहीं करा, आप अपनी तरफ से रिसर्च करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई नया स्किल सीखिए ताकि आपके काम में थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो, ठीक है। मे बी आपको कुछ नया कुछ सीखने की जरूरत है, कोई मेंटोर ढूंढने की जरूरत है, या जो भी आप सीख रहे हैं उसको उसमें अटेंशन टू डिटेल देने की जरूरत है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से सीखा, थोड़ा काम चलाओ टाइप और फिर हो गया, सर्टिफिकेट ले लिया, हो गया, सीख लिया, नहीं। इस चीज को आपको अपना प्लस पॉइंट बनाना है, बिकॉज कोई और ये प्लस पॉइंट नहीं अपने रेज्यूमे में डाल रहा है। आप सीखोगे तो आपके पास एक अपर हैंड होगा, पैसे और ज्यादा मिल सकते हैं, काम ज्यादा मिल सकता है, लोग आपको ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ऐसी कोई सर्टिफिकेशन या स्किल सीखने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ ना इससे आपको काफी मॉनिटरली काफी हेल्प होगा आगे। देखिए यहाँ पे ना आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ जेमिनाई। आपको या तो किसी एंगल से ऐसा लग रहा है कि नहीं मे बी मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लाइक देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू। आप बस आपको पता नहीं है आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी कि शायद मुझसे ना हो पाए। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, क्यों सोचना, क्यों ऐसा, ठीक है। यू हैव द एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ईच वन ऑफ हैज दैट एबिलिटी। हम बस खुद ही पे डाउट करते रहते हैं। दुनिया हम पे डाउट करें तो समझ भी आता है कि ठीक है दुनिया को नहीं पता कि हमारी क्या पोटेंशियल है, हम खुद ही अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई थिंग्स डोंट वर्क आउट। सो यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आप पूरा कर सकते हो। बैलेंस बनाइए, करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाइए। आप काफी ब्रिलियंट, टैलेंटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, चीजों को करना जानते हो, कंट्रोल दिख रहा है मुझे, ऑप्टिमिज्म लाना जरूरी है, इंडिपेंडेंस दिख रही है मुझे। प्लीज अपने दिमाग से ना ये चीज निकाल दीजिए कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो चीज थोड़ा सा बाहर करिए। देखिए थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और लॉजिकल होने के साथ साथ ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आपको कोई ईमेल पे, लेटर पे, फाइल, डॉक्यूमेंट्स पे कहीं पे गो अहेड देना पड़े या कुछ ऐसा ओके करना पड़े, प्रूव करना पड़े। प्लीज रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। बहुत सिंपल सा मैसेज आ रहा है ये। उसके अलावा मे बी ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आप काफी क्यूरियस हो जाओ कि मुझे ये जानना है कि लोग क्या बोल रहे हैं, या मुझे ये जानना है कि क्या हुआ था वहां पर। तो क्यूरियोसिटी बहुत होगी आपको इस चीज को लेकर कि वो गॉसिप क्या है, आई वॉन्ट टू नो। बट देन वंस यू गेट टू नो what other people were talking about you, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। सो आई एम नॉट श्योर कि आपको वो सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है हमें उत्सुकता बहुत होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है कोई चीज जानने की, बट जब हम जान लेते हैं तो उसके बाद हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जब मुझे लगता है ना कि कोई मेरे बारे में कुछ फालतू बोल रहा है तो मैं उसमें ध्यान ही नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझे समझ आ गया कि कोई कुछ बोल रहा है फालतू, बट मुझे नहीं पता करना, बिकॉज आई नो माई कैपेसिटी। मुझे पता है कि मुझे अगर चीज वो पता लग जाएगी आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। सो क्यों दिमाग उसमें इतना इन्वेस्ट करना है, एनर्जी दिमाग खराब करना है, उसको साइड करिए, ठीक है। तो आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंफॉर्मेशन रिसीव करना इट माइट बी वेरी चैलेंजिंग, तो वहीं पे रहने दीजिए, उसको जानने की जरूरत नहीं है। बट हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ जाए और आपको लगे कि नहीं मुझे ये चीज मुझे अब तो जाननी है। कई बार होता है ना। मेडिटेशन करने की जरूरत है, वेकेशन लेने की जरूरत है, थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना अलाउ योर सेल्फ टाइम। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। मेंटल एग्जॉशन दिख रही है मुझे आगे आने वाले टाइम में। थोड़ी नींद पूरी करिए, थोड़ा आराम करिए, आराम करने की जरूरत है, बिकॉज बिना आराम करे इस एनर्जी में जो
हुआ हुआ है ना, एग्जॉशन वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी में कोई भी डिसीजन लेंगे जेमिनाई, वो डिसीजन गलत ही होगा। तो आप ही बाद में फिर लाइक गलत डिसीजन लेकर फंस जाओगे और आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। तो थोड़ा आराम करने की जरूरत है, ब्रेक लेने की जरूरत है। रिलेशनशिप्स को लेकर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आता दिख रहा है, कोई न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आता दिख रहा है। मे बी कोई आपको बताए कि अच्छा लाइक दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, वो आपको पसंद करता है, उसका क्रश है आप पे, आप क्रश हो उसका, जो भी रोमांटिक इनकाउंटर हो सकता है, किसी से आप मिलो और मे बी वो आपको बताए कि लाइक आई लाइक यू एंड आई वांट टू गो आउट ऑन अ डेट विद यू, ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी कहीं पे कुछ सोशल इनविटेशन, कोई इवेंट आए, प्लीज उसको मिस मत करिएगा। वहां पे हो सकता है आपको आपका पार्टनर मिले या कोई रोमांटिक इनकाउंटर हो। वहां पे ये भी हो सकता है कि आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिले, बट रोमांटिक अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा दिख रही है। तो कोई भी सोशल गैदरिंग, इवेंट, कोई वर्कशॉप, कोई भी चीज, इनविटेशन कोई आ रहा है कहीं पे कुछ अटेंड करने का, तो उसको मिस मत करिएगा। यहाँ पे मुझे काफी रिलेशनशिप रिलेटेड चीजें दिख रही हैं और काफी रोमांस इज इन द एयर वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो सोशलाइज कर रहे हैं, फन भी कर रहे हैं और साथ साथ रोमांस भी दिख रहा है। ट्रू लव एम्ब्रेस करने की जरूरत है। मुझे इंटीमेट फ्रेंडशिप्स दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। ठीक है, काफी हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहा है। अगर आप ये जो नया इंसान आ रहा है जो कि आपको इवेंट या कहीं पे मिल सकता है, जो रोमांटिक इनकाउंटर मैंने बोला था, ये मे बी आपके टाइप का इंसान ना हो, तो आपको लगे शुड आई नॉट, बट लीप ऑफ फेथ लीजिए। बिकॉज इस इंसान के साथ काफी हार्मोनियस रिलेशनशिप हो सकता है, काफी ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप हो सकता है, काफी मेच्योर हो सकता है ये इंसान, और आपको बहुत ही सरप्राइज लगे। ठीक है, आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग हो गया मेरे लिए कि अच्छा ये इंसान इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है। तो थोड़ा सा ना रिस्क या लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। हो सकता है आप में से कई लोग, हेल्थ मुझे काफी अच्छी दिख रही है, या तो हेल्थ खराब थी तो अच्छी हो रही है, या अदरवाइज अच्छी दिख रही है। तो हेल्थ को लेकर मुझे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट लव में चांस लेने वाली गाइडेंस आ रही है कि भाई चांस तो लेना पड़ेगा। अगर चांस नहीं लोगे तो मे बी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाए। पुरानी चीजें रिलीज करनी पड़ेगी, या ऐसी कोई चीज दैट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू और दैट इज होल्डिंग यू बैक। इट कुड बी ऑफ फियर, पब्लिक स्पीकिंग में डर लग रहा है। अब पब्लिक स्पीकिंग का डर है अगर, तो आगे कैसे बढ़ोगे? प्रमोशंस, इंक्रीमेंट कैसे होगा? अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश में, या अपना प्रेजेंटेशंस नहीं दे पा रहे हैं, वर्कशॉप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन देना, इट्स लाइक मतलब अब तो वो बहुत बेसिक चीजों में आ गया है। जैसे एसी है, अब एसी तो हर किसी के घर में होता है, बहुत बेसिक है, अब वो लग्जरी नहीं है। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, बोल पाना, प्रेजेंट कर पाना, दैट्स वेरी बेसिक। उसमें इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई। अगर आपको नहीं आ रहा है और आपको डर लग रहा है, तो आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, ग्रोथ होने से आपका रोक रहा है। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आ रही है तो हंसी मजाक करके लाइट हार्टेड एनर्जी में उसको आगे बढ़िए। उस पर ज्यादा स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, उस पर ज्यादा दिमाग और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप काफी ब्रिलियंट हैं, अपने काम को लेकर काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। काम पे फोकस करिए, अननेसेसरी की चीजों पे फोकस मत करिए। जितना फोकस करेंगे उतना ही और दिक्कत होगी आपके लिए। ऐसी कोई चीज में आगे बढ़ने की जरूरत है जो कि आपका पैशन हो। ये मत सोचिए कि इसमें पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा, बट आप स्टार्ट करिए उसको, महीने में 1 बारी, महीने में 3 बारी, जब भी। डू व्हाट यू लव। आपको आगे जाके कुछ सालों में आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपका बहुत ही एक्सीलेंट रेपुटेशन होगा, आपको पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, लोगों के साथ काम करने को मिलेगा, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क होगा आपका, एंड लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, आप उनके साथ काम करना चाहोगे, बहुत बढ़िया कोलैब्स होंगे। सो यहाँ पे आपको अपना, अभी फिलहाल पैसे की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बट अभी आपको अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि 9 to 9 जॉब के अलावा ये भी मैं कर सकता हूं। ठीक है,
जितना आप मेहनत करोगे ना उतना ही आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अभी आप बस मेहनत पे ध्यान दो, आपको आपके मेहनत के इन्वेस्टमेंट्स के रिवॉर्ड मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, बट पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि सही चीजों में इन्वेस्ट करना जरूरी है। सही चीजों में इन्वेस्ट आप कर रहे हो, बस आप अपने टैलेंट को दिखाने की तरफ थोड़ा ध्यान लगाओ, नई नए कुछ स्किल या कुछ ऐसा कुछ सीखने की तरफ ध्यान लगाओ, लेट गो करो अपने फियर्स और बस आगे बढ़ते जाओ। आपको रिटर्न, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, पैसा, प्रमोशन, करियर सब कुछ मिलेगा। आपका फ्यूचर बहुत सॉर्टेड दिख रहा है मुझे। अननेसेसरी का वरी जो है ना, होगा नहीं होगा फ्यूचर अच्छा, कैसे होगा ये वो, उसको रिलीज करने की जरूरत है। बिकॉज अगेन अननेसेसरी का वरी करोगे तो अननेसेसरी की चीजें मैनिफेस्ट करोगे। रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करना जरूरी है जेमिनी। या तो पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं या ज्यादा सेव कर रहे हैं तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पैसा भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, इमोशंस भी हो सकता है। किसी चीज पे बहुत टाइम लगाना अच्छा होता है, टाइम लगाना, बट तब उसमें भी ना एक लिमिट होनी चाहिए कि इतना टाइम इस चीज पे लगाना है, इसके बाद अब नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन करना है। सो करियर में, रिलेशनशिप में, प्रोजेक्ट में, घर पे, ये नहीं कि डेकोरेशन करते चले जा रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं। एक एक कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का, थोड़ा रीडेकोरेट करने का भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए। हर चीज में इन्वेस्ट करने का एक टाइम लिमिट होना चाहिए, चाहे इमोशंस है, मनी है या टाइम है। तो थोड़ा सा वो चीज ध्यान रखिए, थोड़ा बैलेंस बनाइए उस चीज में। आपके बिजनेस जो है, बिजनेस को लेकर जो डिसीजंस हैं वो थोड़े से स्मार्ट डिसीजंस करने की कोशिश करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट डिसीजंस लेने की जरूरत है, बट आप ले नहीं रहे हो क्योंकि आप रिसोर्सेस को वाइजली मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी मिली जुली चीजें हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, अच्छे पैसे दिख रहे हैं, बट पैसों को लगा कहाँ रहे हैं, इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, थोड़ा वो चीज में भी ध्यान देने की जरूरत है जेमिनी। ओके, ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनको अनब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट हो गया, स्टोन हो गया, या फिर आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं। बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो वो ऐसे 2-3 सेशंस में नहीं जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। 21 सेशंस के बाद भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रॉमाज एंड देयर इश्यूज। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ जो कि आपके ब्रेन की सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ चाहिए होता है बट देन हम उसकी तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव सोचने की तरफ लेकर जाते हैं। हम उस चीज के लिए काम करें उस तरफ लेकर जाते हैं, उस डायरेक्शन में हम जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर आपको आपका ऑरा बहुत हैवी फील होता है, आप के लिए चीजें होते होते बिगड़ जाती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है, तो आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें, डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा वो मत सोचिए, सोचिए होगा तो होगा। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी मचाएंगे, आपको लग रहा है चुटकी बजाई और हो गई हीलिंग, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके,
कोर्ट केस दिख रहा है मुझे आप में से कई लोगों के लिए, वहां पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जस्ट बिकॉज प्रेशर क्रिएट हो रहा है और कोर्ट केस है या कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है, डज नॉट मीन कि आप दूसरे के प्रेशर में आके उसकी सारी बातों को हाँ में हाँ मिला लो। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है तो बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई बहुत ही पावरफुल या बहुत ही लाइक करोड़पति अरब कोई आपके सामने है और आप उनसे ही पंगा मोल ले लो। सो चूज योर बैटल्स वाइजली। देखिए कि कितना फंस रहे हो, कौन सी सिचुएशन है, हु द अदर पर्सन इज, ऑपोजिट पार्टी कौन है। सो चूज योर बैटल्स वाइजली के ज्यादा तो नहीं फंस जाऊंगा इसमें। ठीक है, मतलब मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज सब बढ़िया है जब तक कि दूसरा इंसान आपको बिल्कुल जेल में ना डाल दे। तो थोड़ा अपने बिलीफ सिस्टम को फॉलो करिए, बट ध्यान रखिए उस चीज में भी। कोई एक सिचुएशन खत्म हो रही है और उसके खत्म होने की वजह से आपको काफी रिलीफ मिल रहा है, आप काफी मतलब एक राहत की सांस ले रहे हो। सैड भी हो बिकॉज टाइम एनर्जी लगाया था उसमें, इन्वेस्ट करा था तो रिटर्न एक्सपेक्ट करा था बट नहीं वर्क कर रहा था। सो नाउ यू लाइक कि ठीक है, अगर चीजें नहीं वर्क कर रही थी और बिल्कुल रॉक बॉटम आ गया था और इररिपेयरेबल डैमेज हो गया था तो अब खत्म होना ही जरूरी है। तो इसलिए सैडनेस भी है बट राहत की सांस भी मुझे दिख रही है, आप ले रहे हो, लाइक यू आर वेरी रिलीव्ड। ये चीज खत्म होने के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रही है। कोई एडिक्शन खत्म हो रही है, वेट ऑफ योर शोल्डर्स, कोई बर्डन हट रहा है, कोई ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी, नहीं समझ में आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, खत्म हो रही है एंड यू लाइक ओह लाइक फाइनली चीज खत्म हुई। और उसके बाद नई हैप्पी बिगनिंग्स मुझे दिख रही हैं। थोड़ा डिसाइसिव और फोकस होने की जरूरत है यहाँ पे जेमिनाई। काफी इवेंट्स हो सकते हैं जो कि काफी तेजी से होंगे, उसमें आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी, कैचअप करना पड़ेगा। अगर आप मतलब अगर आप स्पीड कैचअप नहीं कर पाओगे ना और उन इवेंट्स के बराबर नहीं आ पाओगे, मैच नहीं कर पाओगे स्पीड, तो आप मे बी पीछे रह जाओ। अगेन आपको एक प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसी रखनी है कि हाँ क्या कैसे हो रहा है, बिकॉज टू मेनी थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग एट द सेम टाइम। सो कौन सी चीज कहाँ हो रही है उस चीज का प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो ही समझ आएगा। बट जरूरी नहीं है कि डिसीजन भी जल्दी जल्दी लेना है, पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, बट डिसीजन आराम से तसल्ली से सोच समझ के लीजिएगा। इमोशनल होके डिसीजन मत लीजिएगा, दिमाग से काम लीजिएगा। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, कोई लोकेशन चेंज हो जाएगी, कोई जॉब चेंज हो जाएगी, रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कोई चीजें, कुछ डिसीजंस लिए होंगे जिसकी वजह से आज की डेट में आपको पैसा मिल रहा है, आपको करियर में आप आगे बढ़ रहे हो, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। पहले मेहनत करी थी, आज फल मिल रहा है। अब आपको आज की डेट में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो ताकि आपका आगे आने वाला टाइम भी सॉर्टेड हो। पहले कुछ करा, आज सॉर्टेड हुआ, अब आज कुछ करो ताकि आगे आने वाला टाइम सॉर्टेड हो। बट पेशेंस रखिए, ठीक है। जब तक आप डिसाइड कर रहे हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, जल्दबाजी मत करिए कि अच्छा इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन ले रहे हैं। आराम से तसल्ली से डिसीजन लीजिए। पॉज जरूरी है, टेम्पररी पॉज जरूरी है, सो दैट आप फिगर आउट कर सको। यहाँ पे अवेकनिंग लानी जरूरी है, अपनी आप की तरफ एक्सेप्टेंस जरूरी है कि मुझे ये चाहिए और लाइक इट्स कंप्लीटली फाइन कि अगर मुझे इसमें कम पैसा मिल रहा है तो ठीक है। तो थोड़ा फिगर आउट करिए कि चाहिए क्या और किस तरफ जा रहे हैं, और खुद की यूनिकनेस, आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी तरफ एक्सेप्टेंस लाना बहुत जरूरी है। बिकॉज हो सकता है आगे आसपास के लोग आपको चेंज करना चाहें या आपको बोलें कि नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसे करो वो करो। बट अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे आप हो, चाहे करियर में, पर्सनल लाइफ में, किसी भी चीज में, देन आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बैलेंस बनाना जरूरी है जेमिनाई। यहाँ पे आपको थोड़ा दूसरों के साथ काम करना आना चाहिए। यू नीड टू स्टार्ट ब्लेंडिंग योर आइडियाज विद अदर पीपल। ब्लेंड इन करके काम करिए, साइलोज में काम मत करिए कि तुम तुम्हारा मैं मेरा, मैं अपना आइडिया शेयर नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारा आइडिया नहीं सुनना। नहीं, आइडिया शेयर करिए, डिस्कस करिए,
ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, मे बी उससे कुछ आपको सीखने को मिल जाए, मे बी आपका आइडिया से उसको कुछ सीखने को मिल जाए। जितना आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, ब्लेंड करोगे, दूसरों के साथ मिल के काम करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बैलेंस बनाइए थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ में, अदरवाइज दूसरे के साथ मिली जुली एफर्ट, थोड़ा तुम्हारे हिसाब से कर लिया, थोड़ा मेरे हिसाब से कर लिया, तो एक कॉम्प्रोमाइज भी हो गया। ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू अचीव अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ अगर आप मिलजुल के काम करोगे, तो बैलेंस बनाओगे, इक्वालिटी रखोगे कि हाँ दोनों की तरफ से एफर्ट्स डालना जरूरी है। रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, कोई भी चीज हो गई। अपना पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बैलेंस बनाइए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, बहुत ज्यादा इमोशंस को ना हावी मत होने दीजिएगा अपने ऊपर जेमिनी। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।